कानपुर टेस्ट में बारिश रुकी तो भारत ने की रिकॉर्ड्स की बरसात। टीम ने सबसे तेज सेंचुरी का रचा कीर्तिमान। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बनाए सबसे तेज 27,000 रन। विराट ने 35 गेंदों पर बनाए 47 रन। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर बनाए 26 रन। अश्विन को दोहरी सफलता। इससे पहले भारत ने 9 विकेट पर 285 रन का बनाकर पारी की घोषित। 35 से भी कम ओवर में ठोक डाले 285 रन। भारत की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल रहे टॉप स्कोरर। महज 51 गेंदों पर बनाए 72 रन। रोहित शर्मा ने भी दिखाया आक्रामक तेवर। पहली गेंद पर ही जड़ा छक्का। 209 की स्ट्राइक रेट से बनाए 23 रन। केएल राहुल का भी दिखा आक्रामक अंदाज। महज 43 गेंदों पर बना डाले 68 रन। वहीं शुभमन ने भी बनाए तेज तर्रार 39 रन। कानपुर टेस्ट के चौथे दिन की शुरुआत में भारत ने की शानदार गेंदबाजी। बांग्लादेश को 233 रनों पर किया ऑल आउट। बांग्लादेश की पहली पारी में बुमराह ने किया 3 बल्लेबाजों को आउट। वहीं जडेजा ने 1 विकेट को लेकर छुआ 300 विकेट का जादुई आंकड़ा। भारत की इस आक्रामक अंदाज से बढ़ा मैच का रोमांच। आखिरी दिन मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने किया कमाल। सेना के लिए बनाई आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट। सहूलियत के मामले में यूएस आर्मी को भी छोड़ा पीछे। भारतीय सेना के लिए बनाए गए 2 नए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जिनको नाम दिया गया अभेद। अभेद यानी एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। AK-47 की गोलियां भी इस बुलेट प्रूफ जैकेट के आगे बेअसर। वहीं स्नाइपर से बचने के लिए भी मददगार होंगी ये बुलेट जैकेट। दोनों बुलेट प्रूफ जैकेट्स वजन के मामले में भी है कारगर। एक 8.2 किलोग्राम वजनी, वहीं दूसरी जैकेट का वजन है 9.5 किलो। सेना की सेफ्टी में 4 चांद लगाएगी ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स। बड़ी आसानी से झेल सकती है 8 गोलियां। 360 डिग्री सेफ्टी प्रदान करने की भी क्षमता। मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर दी जानकारी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किए जाएंगे सम्मानित। 8 अक्टूबर को होगा सम्मान समारोह। केंद्रीय मंत्री ने लिखा दादा साहब फाल्के चयन जूरी ने मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने की मिथुन दादा की तारीफ। लिखा मिथुन दा की सिनेमाई यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती है। मिथुन दा को बधाई देने का लगा तांता। कई बड़े फिल्मी हस्तियों ने भी दी बधाई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बोले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। कहा यह सम्मान प्रशंसकों को समर्पित करता हूं। सोच भी नहीं सकता, लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में। पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को दी बधाई। लिखा मिथुन चक्रवर्ती जी को उनके अद्वितीय योगदान और मान्यता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी ने की मिथुन दा की तारीफ। सोशल मीडिया पर लिखा मिथुन एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो अपने बहुमुखी प्रदर्शन के लिए पीढ़ियों से प्रशंसित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मिथुन चक्रवर्ती को दी बधाई। कहा मिथुन के कई दशकों के शानदार करियर ने न केवल हमारी फिल्मों को समृद्ध किया है। दिल्ली वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का वायु भवन में भव्य स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मान। एंटीलिया में लगा भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों का जमावड़ा। अंबानी परिवार ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। चुनाव के पहले शिंदे सरकार ने लिया बड़ा फैसला। गाय को दिया राज्य माता का दर्जा। कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने शिक्षक अजय महादेव काले को दिया महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए किया गया सम्मानित। दिल्ली में श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य 2024 का आयोजन। चंद्रकिशोर जायसवाल और रेणु यादव को मिला सम्मान। बांदा में भीषण बारिश का कहर। आधा दर्जन घर गिरे। घर गिरने से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर गांव वाले। प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। शहर की गलियां बनी, सड़कें बनी तालाब। लोगों के घरों में स्विमिंग पूल जैसे हालात। बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। शहर की हालत खस्ता हाल।
आकाशीय बिजली गिरने से किसान ने गंवाई जान, प्रशासन ने 4 लाख का मुआवजा देने का किया ऐलान। बाढ़ से जूझ रहे बिहार के लिए राहत की खबर, नेपाल में बारिश रुकने से वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज हुआ कम। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर, एनडीआरएफ की 6 और टीमों को बुलाया गया। बिहार में पहले से एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात, एसडीआरएफ की 22 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुटी। बिहार में आई बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार सख्त, नित्यानंद राय ने बाढ़ की स्थिति पर एनडीआरएफ के साथ की बैठक। बिहार में नेपाल लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से कई जिले में पानी में कई जिले डूबे। बिहार के 16 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार, सीतामढ़ी में आसमानी आफत, लोगों के लिए बनी मुसीबत का सबब, बारिश में बेघर हुए लोगों ने बांधों पर ली शरण। सीतामढ़ी की बागमती नदी में आई बाढ़ की चपेट में आने से टूटा मधुकौल बांध, पानी के तेज बहाव के चलते गांवों का बड़ा बाढ़ का संकट। बिलसंड इलाके में मधुकौल तटबंध टूटने का वीडियो सामने आया, मची अफरा-तफरी। पूर्वी चंपारण में लैंडस्लाइड, सड़क पर आए वल्वे में फंसी गाड़ी में सवार लोगों ने किसी तरह बचाई जान। मधुबनी में कोसी नदी में आई बाढ़, कई गांव हुए जलमग्न, राहत शिविरों में रह रहे लोग, प्रशासन ने किया खाने पीने का इंतजाम। सुपौल में भी कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे, पानी में रहने को मजबूर दिखे लोग। मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात, बगुची पावर ग्रिड में भी घुसा बाढ़ का पानी। जमालपुर के पास कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध पानी का दबाव बढ़ने के बाद टूटकर ध्वस्त, दरभंगा के कुशवेश्वर स्थान और बिरौल में तेजी से बढ़ रहा पानी। सहरसा में भी बांध को बचाने में जुटा प्रशासन, बांध पर रखी जा रही मिट्टी से भरी बोरियां। कुशीनगर में बाढ़ से कोहराम, जलमग्न हुए गांव, शमशान और खेत, लोग नाव से कर रहे यातायात, राहत और बचाव टीमें बनी लोगों के लिए देवदूत। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 56 जिलों में अलर्ट। नेपाल में लगातार बारिश से बाढ़ का संकट गहराया, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 170 लोगों की मौत। काठमांडू के बाहरी इलाकों में लैंडस्लाइड से बड़ा असर, पूरे नेपाल में करीब 4500 लोगों को बचाया गया। नेपाल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी भी 42 लोग लापता, कई लोगों की जख्मी होने की भी खबर। नेपाल के धाडिंग में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने के लिए लगातार अभियान जारी। तिरुपति के प्रसादम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने की टिप्पणी, भगवान को तो राजनीति से दूर रखिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज बोले, एक नहीं, ये अनेक श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है। राज्य सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा, घी की जांच में खामियां थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। तिरुपति में प्रसादम विवाद को लेकर एसआईटी की जांच तेज, जांच अधिकारियों ने वेयरहाउस का लिया जायजा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद में महक आने की खबर के बाद बवाल, कांग्रेस ने बताया शर्मनाक, बीजेपी नेता ने वीडियो जारी कर मांगी माफी। हरियाणा के भिवानी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली, कांग्रेस पर लगाया आरोप। सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। सीएम योगी ने कहा, कोरोना और आपदा के समय कांग्रेस हमेशा गायब रहती है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले संविधान के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस के डीएनए में है। हरियाणा में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा, अंबाला में राहुल गांधी ने की चुनावी रैली, प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। अंबाला में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा गरीबों के पैसे निकल रहे हैं, अमीरों के खाते में पैसे धड़ाधड़ आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है। अंबाला की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर के मुद्दे पर बोला हमला।
हरियाणा चुनाव को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, बोले इंडिया गठबंधन के लिए करूंगा प्रचार। दीपावली तक दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए उतरी आम आदमी पार्टी सरकार, मुख्यमंत्री आतिशी से लेकर विधायक तक निरीक्षण में जुटे। दिल्ली सीएम आतिशी ने कहा, दीपावली तक दिल्ली की सभी सड़कें हो जाएंगी गड्ढा मुक्त। ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकते। दिल्ली सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में विकास कार्य रोकने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कई मंत्रियों को जेल में डाला गया। हमारे विरोधियों ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से दिल्ली सरकार के काम रोक दिए जाएं। उन्होंने दिल्ली के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दिया। दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने भी किया सड़कों का निरीक्षण, बोले केजरीवाल के जेल में होने से सड़कें हुई बदहाल, जल्द सड़कों सुधारने का काम होगा शुरू। और जो भी सड़कें हैं उसे जल्द से जल्द बनाया जाए। कल ऑल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और हमने ये निर्णय लिया है कि हम खुद सड़क पे जाकर के चेक करेंगे कि कहां पर क्या स्थिति है। और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और नेता मनीष सिसोदिया ने भी पटपड़गंज क्षेत्र में सड़कों का किया निरीक्षण। सिसोदिया ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार। इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत खराब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया। इस तरह के दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने पहाड़गंज इलाके में सड़कों का किया निरीक्षण। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक भी रहे मौजूद। 7 अक्टूबर को होने वाली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव न किए जाने का अनुमान। एसबीआई यूबीएस की रिपोर्ट और रॉयटर्स के पोल में दिसंबर से पहले रेट कट न होने का जिक्र। ताजा डेटा के मुताबिक भारत से अमेरिका किए जाने वाले निर्यात में डायमंड से आगे निकले स्मार्टफोन। अप्रैल जून तिमाही में डायमंड के 1.4 अरब डॉलर के मुकाबले स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 2 अरब डॉलर रहा। छूट और ऑफर से खरीदारी के लिए इस त्योहारी सीजन में तैयार है 63.82% भारतीय, 48.77% भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक महत्व से खरीदारी को प्रेरित होते हैं। फेस्टिव सेल में एआई एनवेल्ड वॉशिंग मशीन और स्मार्ट एसी जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की भारी मांग। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही बेहतर मानसून की वजह से डिमांड में दिखे सुधार के संकेत। आकर्षक ईएमआई विकल्पों और बायबैक गारंटी के साथ त्योहार में बिक्री बढ़ाने में लग्जरी कार मेकर्स ऑडी और मर्सिडीज ने सर्विस प्लान और एसेसरीज से लेकर कई तरह के फायदों की बौछार की। ग्रामीण इलाकों में लोन लेकर टू व्हीलर्स खरीदने वालों की हिस्सेदारी शहरों के मुकाबले बढ़कर 62% हुई। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्मार्टफोन्स खरीदने वालों की ग्रोथ 2 साल पहले से 20 से बढ़कर 35% हुई। अगले साल अप्रैल से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए देश में बने कलपुर्जों को ज्यादा इस्तेमाल करना होगा अनिवार्य। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को लगाने के लिए भी लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। आईबीएम का जेन एआई से संबंधित कारोबार 2 अरब डॉलर और एक्सचेंजर 3 अरब डॉलर हुआ। सॉफ्टवेयर सर्विसेज के मुकाबले कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारोबार। एपेक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑफ एनसीटी की 18वीं सालाना बैठक का आयोजन। दिल्ली में पर्यावरण के सख्त नियम, औद्योगिक बिजली, पानी की ऊंची दरों से परेशान एमएसएमई कंपनियों ने की चर्चा। आईएमएफ की शर्तों के हिसाब से पाकिस्तान खत्म करेगा 1.5 लाख सरकारी नौकरियां, 6 मंत्रालय बंद किए जाएंगे और 2 का विलय करने का भी ऐलान।